प्यार नहीं सुनदा क्यों यार नहीं आके मैनू सीने ला जा हुंदा इंतजार नहीं। रिया रिया रिया, कितनी बार डसोगी मुझे? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इन लोगों को? जो बहन की नहीं बन सकी, जो माँ बाप की नहीं बन सकी, वो सैफ की कैसे बनेगी? रिया और असद मिलकर क्या तमाशा करने वाले हैं, मैं क्या जानूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रानिया भाभी इतनी मुखालफत क्यों कर रही है? रानिया बिला वजह मुखालफत नहीं कर सकती, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। अगर कोई वजह है तो बताती ही क्यों नहीं? बिला वजह इनकार क्यों कर रही है? क्या वो इस लड़की को जानती हैं? मैं पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे क्या हुआ भाई, सब परेशान क्यों हैं? एक्चुअली शाजिल, वो सैफ जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो रानिया को पसंद नहीं आ रही। ये क्या बात हुई? शादी सैफ ने करनी है या रानिया ने? यही तो मसला है। सैफ की वाहिद सपोर्टर रानिया थी, उसने भी इनकार कर दिया। सैफ को मैं सपोर्ट करूंगा, ये क्या बात हुई? कभी भाई एग्री नहीं हो रहा, कभी भाभी राजी नहीं हो रही, कभी अम्मी जान को लड़की पसंद नहीं आ रही। रानिया की इस घर में क्या हैसियत है, शायद तुम नहीं समझते शाजिल। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन घर सिर्फ रानिया की मर्जी से तो नहीं चल सकता। मर्जी तो रानिया की ही चलेगी। हाँ, अलबत्ता फैसला सलमान के आने के बाद होगा। आइए आइए अम्मी, आइए बैठे। बैठो बेटा। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, होगा वही जो तुम्हें पसंद होगा। बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है अम्मी। बात क्या है ये तो बताओ। ना जाने क्यों मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगी। मुझे तो ऐसी लगी जैसे तुम्हारी बहन हो। क्यों, मेरी बहन कहाँ से है वो? अरे बेटा, मैं तो मिसाल दे रही थी, अपनी फीलिंग्स बता रही थी। ठीक है, तो फिर कर दे सैफ की शादी उससे। मगर पहले दिल में चुभा शक का कांटा तो निकाल लो। शक? कौन सा शक? यही कि तुम्हारी हमायत एकदम मुखालफत में क्यों बदल गई? मुझे यकीन हो गया है कि सलमान ठीक कह रहे थे कि एक मामूली शक्लो सूरत की लड़की हम घर पे आके क्यों ले आए। ना उसके खानदान का पता, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है। सलमान की बात तो एक तरफ, लेकिन तुम्हारा इस कदर रिएक्शन तुम्हें मशकूक कर देगा। क्यों, मुझ पे शक की उंगली क्यों उठाई जा रही है अम्मी? ना जाने क्यों मुझे ही नहीं, हम सबको ये महसूस हो रहा है कि तुम उस लड़की को जैसे जानती हो। जानती होती तो बता ना देती। मुझे रानिया के इनकार की वजह समझ नहीं आई। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। तुम रानिया से पूछो। तुम्हारी दोस्त है, तुम पूछो उससे। मगर हर बात तो वो
तुमसे डिस्कस करती है ना। मेरी रानिया से तल्ख कलामी हो जाएगी। सैफ की पसंद से कीड़े निकालने का उसे कोई हक नहीं। मुझे लगता है रानिया उस लड़की को जानती है, उसके इनकार में खौफ भी है। जैसे वो इस घर में आ जाएगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक बात पूछो, पूछो। तुम सैफ की इस कदर खिलाफ वर्जियां क्यों कर रही हो? सब तुम पे शक करने लगे हैं। मैं बिला वजह कोई बात करती हूँ क्या? नहीं, इसलिए तो वजह जानना चाहता हूँ। किसी को पता चल गया तो तुम्हारा और मेरा पोल खुल जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारी बौखलाहट, खामखा की जिद और इनकार की वजह से ऐसा ही होगा। मेरी बौखलाहट और खामखा की जिद नहीं है। जिस लड़की से सैफ शादी करना चाहता है, पता है वो कौन है? ये सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका नाम सुनकर मेरे होश उड़ जाएंगे? रिया। रिया? वो मेरी बहन रिया है जिससे सैफ शादी करना चाहता है। पागल हो गई? रिया कैसे हो सकती है वो? पागल ही तो हो गई हूं सैफ के पास उसकी तस्वीर देखकर। मुझे तो अपनी वकालत फेल होती नजर आ रही है। यहाँ असद तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और वहां रिया असद को अपने जाल में फंसा चुकी है। ये क्या मामला है? मामला बिल्कुल सीधा है। पहले दोनों ने मिलकर मेरी ख्वाहिशों को आग लगाई और अब वो मेरा हंसता बसता घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है वो दोनों आपस में मिलेंगे। असद प्लम्बर बनकर हमारे घर आया और जाते हुए सैफ ने देख लिया। फिर क्या? सैफ ने पूछा कि ये कौन था। मैंने कहा कि प्लम्बर था, तो उसने कहा कि ये प्लम्बर तो नहीं लग रहा था। सैफ अगर असद को जानता है तो रिया के चुंगल में कैसे फंस गया? असद को किस हवाले से जानता है? मैं क्या जानूं शाजिल, प्लीज जल्दी कुछ करो, वरना सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी इज़्दिवाजी जिंदगी बिखर जाएगी और सब के सब जलील हो जाएंगे। प्लीज। अच्छा, हौसले से काम लो। घबराहट में सब फैसले गलत हो जाते हैं। हौसला नहीं कर सकती। सलमान के वापस आने से पहले हमें ये मामला हल करना है। ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर है। रानिया ऐसे ही कोई बात नहीं करती। तो जो बात है वो बताती क्यों नहीं? छुपा क्या रही हैं? इसी बात ने तो मुझे परेशान कर रखा है। अम्मी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भाभी सिर्फ अंदाजे लगा रही हैं और महज अंदाजे की बुनियाद पर किसी इंसान को सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता। इधर आओ, बैठो मेरे पास। एक बात कहूं बेटा? जी अम्मी, बोलिए। बड़ों की कुछ बातें आंखें बंद करके ही मान लेने में फायदा होता है। लेकिन कौन सा फायदा? कुछ तो बताया जाए। रानिया ने हमेशा इस घर की भलाई चाहिए। अम्मी, इस बात से कब इनकार किया मैंने? रानिया ने हमेशा तुम्हारे लिए लड़ाई ली, मुझसे भी और सलमान से भी। तो अब क्यों मुखालफत कर रही हैं? यही बात तो मुझे भी खटक रही है।
वजह कोई बहुत बड़ी है, वरना रानिया तुम्हारी मुखालफत ना करती। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वजह क्या है और वो किसको बताएंगी। बताएगी, जरूर बताएगी। वो सिर्फ मुझे ही बता सकती है। ठीक है, आपको बता दें, लेकिन एटलीस्ट बताएं तो सही। याद रखना सैफ, जब तक रानिया नहीं मानेगी मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करवाऊंगी। ठीक है अम्मी, लेकिन भाभी को इनकार की वजह बतानी होगी, और वो भी सबके सामने। भाभी की खाम खा की मुखालफत की वजह से मैं किसी लड़की को रद्द नहीं कर सकता। अरे निताशा बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? वो अम्मी जी, आंख खुल गई थी। आप क्यों नहीं सोई? वो बस प्यास लगी तो मेरी आंख खुल गई, पानी लेने के लिए आई थी। आपके रूम में किसी ने पानी नहीं रखा? वो बेचारी रानिया भूल गई होगी ना। सॉरी अम्मी जी, मुझे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा। अम्मी जी, आप अपने कमरे में चलें, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अच्छा बेटा। अरे रानिया बेटी, तुम भी जाग रही हो? सोने वाली थी, सलमान की कॉल आ गई। आप लोगों की आवाज़ें सुनकर बाहर आ गई। सलमान भाई ठीक है ना? हाँ ठीक है। वो तुम अम्मी जी के कमरे में पानी रखना भूल गई थी, इसलिए उन्हें बाहर आना पड़ा प्यास की वजह से। शायद मैं भूल गई थी। अम्मी आप कमरे में चलें, मैं पानी लेकर आती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके रानिया, मैं ले आती हूँ पानी। जाओ बेटा, तुम भी सो जाओ आराम से। जाओ। जी अम्मी। कहाँ चली गई थी तुम? यही अगर मैं तुमसे पूछूं तो नाराज होगे कि मैं तुम पे शक करती हूँ। ये बातें छोड़ो, रानिया बहुत परेशान है। तो अम्मी जी को बता देना ये बात। उन्हें परेशान करने का क्या फायदा? सलमान भाई को फोन करके डिस्कस कर लो। फिलहाल ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या बताऊं उसे कि वो लड़का कौन है और क्या चाहता है? किसी तरीके से उसको ट्रेस कर लेना। कर रहा हूं, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और वो सैफ वाला मामला, रानिया ने बताया कि वो लड़की को जानती है। नहीं, रानिया नहीं जानती कि वो लड़की कौन है। नहीं जानती? तो फिर वो इसके इतने अगेंस्ट क्यों है? रानिया को शक है कि जो लड़का उसे तंग कर रहा है उसका कोई लिंक है उस लड़की से। ये कैसे मुमकिन है? वजह कुछ और है शाजिद। तो फिर तुम रानिया से असल वजह पूछने की कोशिश करो।
हेलो। मुझे रिया की ज़िंदगी ख़तरे में लग रही है सैफ। तुम वहाँ से निकलो, मैं रिया को यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। आओ निताशा, बैठो। सलमान भाई से दोबारा बात हुई? नहीं। रानिया, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सलमान भाई से डिस्कस कर लेनी चाहिए। वो यहाँ होते तब भी नहीं कर सकती थी। तुम्हें सैफ की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो तुम्हारा अंदाज़ा है कि वो लड़की उस लड़के के साथ मिली हुई है जो तुम्हें तंग कर रहा है। परेशानी में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो जो भी है मेरा घर तबाह करना चाहता है। मुझे तुम्हारी और शाजिल की हेल्प की ज़रूरत होगी। अरे रानिया, हम तुम्हारा घर कभी तबाह नहीं होने देंगे। थैंक यू निताशा, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। कौन? हमजा। आओ। इसका मतलब तुमने जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, मेरी सैफ से बात हुई है, वो भी वहाँ से निकल रहा है। मैं सैफ से मायूस हो चुकी हूँ। क्यों? बात हुई है तुम्हारी उससे क्या? उसकी बातों से ही अंदाजा हुआ है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। मुझे तो उसने कहा है वो अभी घर से निकल रहा है। फजूल है उसका इंतजार करना। तुम सही कहते हो, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकल तो जाना चाहिए मगर तुम ही तो मुझे यहाँ से बार बार जाने का कह रहे थे, और अब मगर? मुझे लगता है तैमूर खान के बंदे तुम्हारे फ्लैट का पहरा दे रहे हैं। तो ये तुम्हारा अंदाजा भी तो हो सकता है। चलो बाहर जाके चेक करते चलो। हैं। मुझे दे दो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। उम्मीद को छोड़ो, उम्मीदें ही धोखा देती हैं। आप मेरे साथ ऐसा करेंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम अब भी गलत सोच रहे हो। तुम्हारे काबिल नहीं है। कैसे कह सकती हैं आप? जानती हैं उसे? इस बात को छोड़ो, मुझ पे एतबार करो सैफ। मैं तुम्हारी वेल विशर हूं, दुश्मन नहीं हूं। किसी से उसकी मोहब्बत छीन लेना ये दुश्मनी नहीं है तो और क्या है? तुम मेरे देवर को कैसे जानते हो? वो तुम्हारा देवर है? उसने मुझे अंदर जाकर बताया कि ये पलंबर नहीं है, बल्कि मरी से भागा हुआ कातिल है। इतना कहा था तैमूर खान कि किसी से शादी कर लो, ये नहीं कहा था कि जबरदस्ती किसी से शादी कर लो। मैं उसे इस घर की बहू किसी सूरत नहीं बनने दूंगी। तुमने लाला जी से रिया के माँ बाप से बात करने की बात की थी और रिया कहती है कि मेरे माँ बाप मर चुके। लेकिन मुझे ये पता है कि किस कब्रिस्तान में इसकी कब्र बननी है। थोड़ा सा प्यार